आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर जाकर भी फॉलो जरूर करें। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। इस वक्त मैं डबवाली के मुख्य बस स्टैंड रोड पर हूं। आज डबवाली के व्यापारी संगठन की ओर से जेजेपी नेता सर्वजीत सिंह मसीता को एक ज्ञापन सौंपकर अपना दर्द बयां किया गया। दरअसल दर्द इसी वन वे सिस्टम के खिलाफ है। इसी ट्रैफिक पुलिस के वन वे सिस्टम से इतनी परेशान यहाँ के दुकानदार हैं कि उन्हें अब जेजेपी नेता को ज्ञापन सौंपकर अपना पूरा दुखड़ा बयां करना पड़ा है। और ये चेतावनी दी गई है कि अगर अभी भी हल नहीं हुआ तो उन्हें मजबूरन किसी न किसी प्रोटेस्ट की राह अपनानी पड़ेगी। तस्वीरें आपको डबवाली के मुख्य बस स्टैंड रोड की दिखा रहे हैं। यही इस शहर की रीढ़ की हड्डी कहा जाने वाला बाज़ार है, जहां पर 250 से भी ज़्यादा दुकानें हैं और मुख्य दूसरा बाज़ार कॉलोनी रोड बनता है। डबवाली में ये दो ही स्ट्रीट बनती हैं जहां पर मुख्य तौर पर डबवाली का पूरा बाज़ार है वो आश्रित करता है। और एक तरीके से ग्रामीण हलके का हब इसी बाज़ार को मुख्य बस स्टैंड रोड को कहा जाता है, क्योंकि यहीं से लोग बस स्टैंड से उतरकर रेलवे स्टेशन के लिए पलायन करते हैं, यहीं से अपने गंतव्य की ओर जाते हैं। लेकिन वन वे सिस्टम शुरू होने के बाद अब यहाँ पर एंट्री को बैन किया गया है। सिर्फ यहाँ पर आने वाले वाहनों को ही इजाज़त है, यानी कि शहर से आप बाहर तो आ सकते हैं यहाँ इस रास्ते से, लेकिन जा नहीं सकते। जिसको लेकर आज डबवाली व्यापारी संगठन की ओर से जेजेपी नेता सर्वजीत सिंह मसीता को एक ज्ञापन सौंपकर महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर मांग की गई है कि डबवाली में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाए, ना कि वन वे लागू करके शहर को बंद किया जाए। और दूसरी बात, सुलभ शौचालय और पार्किंग व्यवस्था और स्ट्रीट लाइट को सही करने की मांग डबवाली व्यापारी संगठन ने उठाई है। और सर्वजीत सिंह मसीता जेजेपी नेता ने आश्वासन दिया है कि वो जल्द सरकार से और प्रशासन से बातचीत करते हुए इस समस्या को हल करवाने का प्रयास करेंगे। आपको याद होगा, लॉकडाउन से पहले डबवाली में ट्रैफिक व्यवस्था को वन वे किया गया था, यानी कि कॉलोनी रोड से आपको एंट्री मिलती थी और आउटिंग जो आपका प्रवेश के बाद निकलने का जो द्वार था वो था मुख्य बस स्टैंड लेकिन अब दुकानदार चाहते हैं कि जो मुख्य एंट्री वो इसी बस स्टैंड रोड से होनी चाहिए, जबकि आने का जो रास्ता है बाहर इस शहर से वो कॉलोनी रोड होना चाहिए। जिसको लेकर आज डबवाली के तमाम दुकानदारों ने एकत्र होते हुए एक ज्ञापन जेजेपी नेता सर्वजीत सिंह मसीता को सौंपकर गुहार लगाई है कि वो जल्द इस समस्या से निजात दिलवाएं, ताकि यहाँ के दुकानदारों को बेरोजगार ना होना पड़े। आरोप ये है कि यहाँ पर लोग, जैसी ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर बैठती है, चालान के डर से लोग यहाँ पर आते नहीं हैं और दुकानदारों को आर्थिक तौर पर काफ़ी बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। हमारे जेजेपी नेता सर्वजीत मसीता जी को दुकानदारों को आ रही समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन दिया। उसमें हमारी सबसे बड़ी डिमांड ये है कि प्रशासन ने इस रोड को पूरी तरह बंद कर दिया है, वन वे की व्यवस्था कर वन वे की व्यवस्था इन्हें करनी भी थी तो शहर का एंट्री पॉइंट बंद नहीं करना चाहिए। ये जो न्यू बस स्टैंड रोड का एंट्री पॉइंट है, शहर की मेन दिल है, जहाँ से एंट्री की जाती है। शहर के लोग ग्राम से आते हैं, वहाँ इधर से एंट्री करते हैं और इसी के सिर पर सभी दुकानदारों का व्यापार चलता है यहाँ पर, बस स्टैंड के दुकानदारों का, और उसी को ही इन्होंने बंद कर दिया है पूरी तरह। हमारी लॉकडाउन से पहले से डिमांड चल रही है कि इस वन वे को या तो हटा दिया जाए या इसका रूट सही किया जाए, जिधर से एंट्री बनती है उधर से ही एंट्री की जाए, पर प्रशासन हमारा साथ नहीं दे रहा। हालांकि हमने लॉकडाउन के दौरान पूरी तरह प्रशासन की हर मांग को व्यापारियों ने साथ दिया है। प्रशासन को अब हमें बेरोजगार नहीं करना चाहिए और हमारी डिमांड को ध्यान में रखते हुए इस वन वे को या तो सिस्टम से लागू करना चाहिए या इसे बंद करना चाहिए। तो नेताजी की तरफ से क्या आश्वासन है? नेताजी ने पूरा कहा है कि हम हमारी शहर व्यापारियों की पूरी मांगों को प्रशासन के सामने पूरी तरह उठाएंगे और उसे पूरी तरह हल करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। क्या रणनीति सेठी साहब आपकी रहने वाली है अगर नेताजी भी चूक करते हैं तो? सर, अगर हमारा मसला हल नहीं होता तो हम धरना लगाने का पूरा वो करेंगे। पहले तो हम अवॉइड कर रहे हैं इस चीज़ को, महामारी का टाइम है, हम धरने पर ना आए। हमारा बहुत प्रयास है कि हम हमारी मांगे ऐसे ही सुनी जाएँ, पर प्रशासन हमें फिर भी अगर मजबूर करेगा धरना लगाने को तो हम धरने पर भी उतरेंगे। मेन तो ये वन वे वाला का मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि एंट्री इधर से होती नहीं, एंट्री गलत है, क्या मतलब ये चल नहीं रहा। और दूसरा क्या मतलब लाइट की व्यवस्था भी बहुत ज़्यादा है, जो प्रशासन से अभी सुनाई नहीं कर रहा। और रोड की पूरी समस्या क्या मतलब टूटी हुई है, ये बननी चाहिए।
बाकी वन वे के मतलब यहाँ से उठाना चाहिए, यहाँ की सीधी एंट्री के मतलब बस स्टैंड के साथ फ्रंट एंट्री है, उसको इन्होंने बंद कर रखा है। बिल्कुल कहने मतलब व्यवस्था हमारी ठप हो रही है, व्यापारियों का काम है जो बिल्कुल बंद हो रहा है। तो आप क्या चाहते हैं सर, वन वे को क्या किया जाए? वन वे को यहाँ से एंट्री कहने मतलब खोल दी जाए, कहने मतलब यहाँ एंट्री चाहिए ही नहीं, कहने मतलब यहाँ से एंट्री चाहिए, वहाँ से होनी चाहिए। और कहने मतलब ये एंट्री कहने मतलब इधर से ही होनी चाहिए, जो डबल की मेन रोड है ये। और मैं प्रशासन से यही कहूँगा कि अच्छी तरह कहने मतलब सर क्या समस्या आ रही है आपको, क्या सुधार चाहते हैं? समस्या तो मेन ये वेरिएंटर लगे उनकी ही है मेन, इसके कारण ग्राहक बिल्कुल भी नहीं आ रहा। कार का ग्राहक है, जो कार में आना है, या मोटरसाइकिल का ग्राहक है, वो सारा बाहर से निकाल देते हैं। वो बैठे हैं तो पुलिस वाले वो चालान से डरते हैं, इसलिए कारण वो अंदर नहीं कोई एंट्री आ रही, सारे ग्राहक वापसी चले जाते हैं। यहाँ से भी ना, मेरी शॉप से यहाँ से कोई आता है वो यहीं से वापस चला जाता है, शायद उन्होंने कहीं से सामान आगे लेना है, या किसी यानी जिसके परमानेंट कस्टमर है ना वो भी यहाँ नहीं रुक रहे, कोई वापस चले जाते हैं। तो कोई कारण होता ही है, अभी किसी के पास प्रदूषण नहीं है, हेलमेट नहीं है, चालान के कारण वो बस वापसी चले जाते हैं। इसलिए समस्या सारे बाज़ार को ही है। यहाँ पे ऐसा मान लो भी 60% कस्टमर ख़त्म हो गया बाज़ार में, ये कारोबार आधे से भी कम है। ठीक है। हाँ जी, क्या समस्या है सर? समस्या है सर, ये बैरिकेड्स लगा दिए इन्होंने रोड के ऊपर, मेन के ऊपर, जिधर से ग्राहक नहीं आना था। उसके बाद ये क्या करते हैं, चलान बुक लेके खड़े हो जाते हैं। और जो पैदल ग्राहक तो वैसे ख़त्म हो गया, बसों बंद है अलग। और जो मोटरसाइकिल पे आते हैं, कार पे आते हैं, उनका वो चलान काट देते हैं, ग्राहक आता नहीं और खाली बैठे हैं सारा दिन। लगभग 500 दुकानदार खाली बैठे हैं इस रोड पर, बिल्कुल फ्री हैं। सिर्फ इस वजह से इसको उठाया जाना चाहिए, इसका समर्थन करते हैं हम, उनसे गुजारिश करते हैं आज जुड़ के कि इसको जल्दी से जल्दी उठाओ बस। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੋਚ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਔਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੈਣਾ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਡਬਲ ਲਈ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪੈ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਜੀ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ ਆਪਣੀ। ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਜੀ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਬਲ ਹੀ ਬਾਰੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਬਲ ਹੀ ਨੂੰ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਡਬਲ ਹੀ ਹਲਕਾ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਦਿਲ ਔਰ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਡਬਲ ਹੀ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਸਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਖੇਤਰ ਹੈ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਬਲ ਹੀ ਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਲਗਾਵ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰੀ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਇਹ ਰੋਡ ਦੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਟਾਇਲਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। सर ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर दुकानदार कहते हैं कि मतलब ट्रैफिक व्यवस्था बहुत गलत कर दी है, जो रोटेशन थी उसको गलत कर दिया गया है, जिधर से एंट्री थी उधर से आउटिंग कर दी है। इसको लेकर भी क्या आप ट्रैफिक पुलिस से डीएसपी साहब से बातचीत करेंगे कि इनकी कमेटी बनाकर इसको जल्द? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਕੋਈ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਜਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਔਰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਏ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ, ਜਿੰਨੇ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ।